स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और मां विद्याताई पाटिल एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। स्मिता पाटिल ने 1970 में अपने करियर की शुरुआत मुंबई में दूरदर्शन टेलीविजन पर न्यूज रीडर के रूप में की थी। उनकी पहली फिल्म एफटीआईआई के छात्र रहे अरुण खोपकर की स्टूडेंट फिल्म तीव्रा मध्यम से हुई। इसके बाद श्याम बेनेगल ने उन्हें 1974 में फिल्म चरण दास चोर के लिए कास्ट किया। स्मिता पाटिल की यह पहली लीड रोल वाली मूवी थी। फिर उन्होंने मंथन की, जिसमें उन्होंने एक हरिजन महिला का किरदार निभाया। इससे पहले उन्होंने फिल्म निशांत में एक बहुत छोटा कैरेक्टर प्ले किया। स्मिता पाटिल को करियर की शुरुआत के केवल 3 साल बाद ही उनके कैरेक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। स्मिता पाटिल पुणे में रहती थी और पुणे के एफटीआईआई कॉलेज में उनका जाना आना लगा रहता था और उनके कई दोस्त वहां थे। इसके कारण ज्यादातर समय उनका वहीं बीतता था। इसी वजह से लोग उन्हें समझते थे कि उन्होंने एफटीआईआई से पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूलिंग पुणे के किसी स्कूल से की। स्मिता मुस्कुराती हुई पैदा हुई थी, इसलिए उनकी माँ ने उनका नाम स्मिता रखा था। स्मिता ने बहुत कम उम्र में ड्राइविंग सीख ली थी। 15 साल की उम्र में वो कार चलाने लगी। उन्हें स्कूटर चलाना बहुत पसंद था। पुणे की सड़कों पर स्कूटर, उस जमाने में पुणे में स्कूटर लेकर निकलना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। स्मिता बचपन से ही पढ़ने की बहुत शौकीन थी। मराठी नॉवल मृत्युंजय उनकी फेवरेट नॉवल थी। जब भी शूटिंग के बाद समय मिलता तो हमेशा वो कोई ना कोई किताब के साथ दिखाई पड़ती थी। स्मिता को गिफ्ट देने का बहुत शौक था। वो गिफ्ट से हमेशा कोई ना कोई नोट लिख कर दिया करती थी ताकि वो यादगार रहे। स्मिता को जल्दी गुस्सा आता था। उनका गुस्सा उतनी जल्दी शांत भी हो जाता था। उनकी कुछ यादगार मूवी थी मंथन, आक्रोश, चक्र, नमक हलाल, अर्थ, मिर्च मसाला, सुबह, शक्ति। स्मिता पाटिल की शादी राज बब्बर से हुई, जो एक फेमस इंडियन एक्टर और पॉलिटिशियन है। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की पहली मुलाकात 1982 में फिल्म भीगी पलके की सेट से हुई थी। उस समय राज बब्बर नादिरा बब्बर के साथ विवाहित थे और उन्होंने 1983 में नादिरा को डिवोर्स दिया। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की पहली मुलाकात ने उनके जीवन को बदल दिया। राज बब्बर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया, स्मिता पाटिल के व्यक्तित्व में गहराई थी। वे बहुत ही दोस्ताना स्वभाव की थी। स्मिता के साथ बातचीत और सलाह-मशवरा धीरे-धीरे एक गहरे रिलेशनशिप में चेंज हुआ। बाद में राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने शादी कर ली। स्मिता पाटिल के बेटे का नाम प्रतीक बब्बर है, जो एक इंडियन एक्टर है। दुर्भाग्य से स्मिता पाटिल की डेथ 31 साल की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को हुई। वो अपने पहले बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद ब्लीडिंग संबंधित समस्या से जूझने लगी थी और अपने पहले बच्चे के जन्म के केवल 15 दिन बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। राज बब्बर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू में बताया, स्मिता मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं उसकी मौत से सदमे में था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी समस्याएं उन लोगों के जीवन को प्रभावित करें जो मुझ पर निर्भर थे। मैंने अपना काम जारी रखा, लेकिन उसको भरने में समय लगा। अपने फिल्मी करियर में स्मिता ने लगभग 80 फिल्मों में काम किया। इनमें से 10 फिल्में उनकी मौत के बाद ही रिलीज हुई। स्मिता पाटिल एक भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेत्री थी, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी, मराठी फिल्मों में काम किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उन्हें श्रेष्ठ और महान अभिनेत्रियों में से माना जाता है। स्मिता पाटिल को 2 नेशनल अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले और 1985 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।